नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपी। संयुक्त विप्र मोर्चा आज दिनांक 23/12/2021 को कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर मिला, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा संयुक्त विप्र मोर्चा आज दिनांक 23/12/2021 को माननीय कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी के आवास पर मिला, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और सर्वजन हित पार्टी के तत्वाधान में आयोजित विप्र विमर्श संगोष्ठी में लगभग 100 ऊपर ब्राह्मण संगठनों ने शिरकत कर ब्राह्मण हित के तमाम बिंदुओं पर गहन विचार कर एक ज्ञापन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को देने का फैसला किया गया था। इस क्रम में प्रथमांतः संयुक्त विप्र मोर्चा राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में भाजपा पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिला, जहां सभी ब्राह्मण संगठनों के प्रमुखों ने अपनी उपस्थिति दी एवं अपनी मांगों समस्याओं को उनके सामने रखा। मंत्री जी ने मांग पत्र को पढ़ा, उसे लागू करवाने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने अन्य उपस्थित संगठनों का आह्वान किया एवं कहा कि ब्राह्मणों हितों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने हमारी मांगों को मानने के स्थिति में सारा अमर्श भुलाकर भाजपा का पुनः साथ देने का संकल्प व्यक्त किया, जिसे समस्त संगठन प्रमुखों ने अनुमोदित किया है। साथ ही संयुक्त मोर्चे के सभी संगठन प्रमुखों ने हमारी मांगों को, संकल्पों और ब्रजेश पाठक जी के आश्वासन को अपनी सहमति दी। इसी परिप्रेक्ष्य में एक विशाल ब्राह्मण संगोष्ठी के आयोजन का सर्वसम्मत निर्णय हुआ, जिसकी निश्चित रूपरेखा बनाकर तिथि बता दी जाएगी। संगोष्ठी में भी सभी संगठन प्रमुख, विप्र समाज, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व व उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। समाज हित को देखते हुए हमारी प्रमुख मांगे निम्नवत है। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर पूर्व में दिए गए सार्वजनिक अवकाश को पुनः बहाल किया जाए। सभी आयोगों की तरह सर्वर्ण आयोग का गठन किया जाए। ब्राह्मण व ब्राह्मण हितों पर हो रहे कुठाराघात को रोका जाए। संस्कृत, धर्मकांड, ज्योतिष, वेद आदि की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वणों के लिए 10% आरक्षण का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। गरीब सर्वणों को भी सभी सरकारी सुविधाएं दी जाए। मदरसों, मस्जिदों आदि के मौलानाओं की तरह मंदिर में कार्यरत पुजारियों को जीवन यापन भत्ता दिया जाए। बेरोजगारों को भत्ता दिया जाए। लखनऊ के किसी एक प्रमुख चौराहे को परशुराम चौक के रूप में नामित कर विकसित किया जाए या मूर्ति स्थापित की जाए। देवरिया जिले के सोहनाग परशुराम धाम का विकसित सुनिश्चित किया जाए। देवरिया जिले के सोहनाग परशुराम धाम का विकास सुनिश्चित किया जाए। शाहजहांपुर का नाम परशुरामपुर किया जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ला के नाम से बस्ती में एक मार्ग चौक या सांस्कृतिक स्थल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। बलिया में मंगल पांडे जी के नाम से कोई महत्वपूर्ण स्मारक बनवाया जाए। बागपत में पूरा महादेव शिवलिंग जो भगवान परशुराम द्वारा स्थापित है, उसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी के पूर्व में दी गई सुरक्षा व्यवस्था को बहाल किया जाए। इन मांगों की ज्ञापन देने के अवसर पर मौजूद रहे एवं अपनी सहमति देने वाले संगठन प्रमुख पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, पंडित कमलेश पांडे आदि कई लोग मौजूद रहे। मिला है और सर्वसम्मत से तय हुआ है कि वर्तमान परिस्थितियों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हमें मदद कर सकती है। जो दल हमारे वोट के नाम पर तो सरकारें बनाते हैं, लेकिन लगातार ब्राह्मण समाज की उपेक्षा करते हैं। ऐसे अवसर पर समस्त ब्राह्मण संगठनों की तरफ से हमको एक मांग पत्र भी मिला है। उस पर हम अपने भाइयों को हमने इस बात को कहा है, जो भी इनकी मांगे हैं उनको 15 सूत्री मांग पत्र है, इसको हम इनको हर स्थिति में इनके साथ रहेंगे और इसको पूरा करेंगे, क्योंकि ये हमारे परिवार का विषय है। और मैं जीवन भर इस बात का अपने परिवार के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, इनके हर संघर्ष में, हर चुनौती में इनके साथ रहूंगा और मैं रहा भी हूं, हर परिस्थिति में इनके साथ रहा हूं और इन्होंने आज मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं प्रदेश के सभी ब्राह्मण समाज के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, सपा और कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के बारे में यदि आप अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे, और हमें लगता है कि मीडिया के लोग पास से देख रहे हैं। आज से लगभग